हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने अपने स्ट्रेचिंग को भी रिकॉर्ड किया है। मैं अपने वर्कआउट शुरू करने से पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप करता हूँ। जनरली मैं स्ट्रेचिंग को रिकॉर्ड नहीं कर पाता क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं, पर मैंने सोचा कि आज मैं स्ट्रेचिंग को पहले रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी अभी वर्कआउट शुरू कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि कौन सी स्ट्रेचिंग उन्हें करनी चाहिए। तो मैं बहुत बेसिक स्ट्रेचिंग करता हूँ जो मेरे लोअर बैक और बाकी मसल्स को ओपन करने में हेल्प करता है। आज के पूरे सेशन में मैं बात करूँगा कि हमें कौन सी एक्सरसाइज पिक करनी चाहिए अपने हिसाब से। अभी जब मैं अपने कॉलेज में था तो मुझे काफ़ी परेशानी होती थी अपने समय को लेके कि मैं कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करूँ जो कम समय में भी ख़त्म हो जाए और ठीक ठाक मसल ट्रेन हो जाए। और जब मैंने वर्कआउट शुरू करी थी तभी मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती थी कि किसी एक मसल ग्रुप के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, बट मैं सारी एक्सरसाइज को कर नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन हो जाएगा या वो मसल फटीग हो जाएगा। तो मैंने अपने एक्सरसाइज को सिलेक्टिव तरीके से रखा। मैंने बहुत बेसिक एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ऐड किया और मैं काफ़ी समय से उन्हीं एक्सरसाइज को कर रहा हूँ जो मुझे टाइम टू टाइम बहुत अच्छा फ़ायदा दे रहा है। क्योंकि कॉलेजेस में बहुत अच्छा जिम नहीं होता तो बहुत छोटे सेटअप में मुझे एक्सरसाइज को पिक करना पड़ता था और काफ़ी सेलेक्टिव एक्सरसाइज को करना पड़ता था। इस वजह से मैंने अपने एक्सरसाइज में बहुत बेसिक एक्सरसाइज रखी है, जिसमें सबसे पहले है इंक्लाइन डंबल प्रेस। जनरली कॉलेजेस में एक बेंच और डंबल मिल जाता है क्योंकि कई सारे कॉलेजेस ऐसे ऐसे होते हैं जहाँ जिम की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होती, बट ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको छोटे जिम में भी मिल जाएगा। तो मैंने इसके 4 सेट लिए और मैंने आज कोशिश करी कि मैं आज हैवी तक जा पाऊँ। तो मैंने अपना आखिरी सेट 35 केजी से लिया और इसके मैंने 8 से 10 रैप लगाने की कोशिश करी विथ अ मिनिमम सपोर्ट। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि आप जब हेवी डंबल लगा रहे होते हो तो आपको इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कोई पीछे रहने से ऐसा आपको सपोर्ट रहता है कि अगर आप डगमगा भी रहे हो तो पीछे से कोई सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैंने इसके 4 सेट लिए 20, 25, 30 और 35 के डंबल से। हालांकि बहुत ज़्यादा वेट मारना ज़रूरी नहीं है, बट मैं अभी इस फेज़ पे हूँ कि मुझे कम वेट से मज़ा नहीं आता। इंटरनल सेटिस्फेक्शन मेरे लिए एक पॉइंट बन जाता है कि मैं उसको हिट कर पा रहा हूँ या नहीं। तो आखिरी सेट मैंने अपने जिम के ट्रेनर से सपोर्ट मांगी और जिम का कल्चर ऐसा होता है कि आपको कोई भी बंदा सपोर्ट कर सकता है। तो आप कभी हिचकिचाई नहीं कि सपोर्ट मिलेगा या नहीं, मुझे मारना चाहिए या नहीं, मुझे ये वेट उठानी चाहिए या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो वेट उठा सकते हो तो आप ज़रूर जाएं। क्योंकि मेरे एक भैया थे जो मेरे को हमेशा पुश करते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाने का ट्राई करो, बट एक सही मैनर में। ऐसा नहीं कि आप उसको ईगो लिफ्टिंग की तरह ले रहे हो कि आपको उठाना ही है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी वेट से 10 या 12 रैप निकाल सकते हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप उस वेट की तरफ जाओ और कोशिश करो कि उससे आप 8 से 10 रैप निकाल पाओ। दूसरी एक्सरसाइज जो मैंने पिक करी वो डिक्लाइन बेंच प्रेस। हालांकि ये एक्सरसाइज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मेरा लोअर चेस्ट जो है वो वीक है। तो मैं काफ़ी समय से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसको अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि जब मैंने वर्कआउट शुरू करी थी तो मैं लोअर चेस्ट लगाता ही नहीं था। तो अभी कुछ समय से, लगभग करीब 1.5 साल से, मैं ये फोकस करता हूँ कि मैं अपने चेस्ट रूटीन में लोअर चेस्ट या डिक्लाइन बेंच को ऐड कर पाऊँ और मैं उसको परफॉर्म करूँ। डिक्लाइन बेंच प्रेस के भी मैंने 4 सेट लिए, 15, 20, 25 और 30 के वेट से। हालांकि मैं इससे ज़्यादा वेट उठा सकता हूँ, बट उसके बाद मुझे वो फील आना बंद हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन बढ़िया है तो आप
उतने ही वेट से परफॉर्म करें। हालांकि बिगनर को थोड़ा प्रॉब्लम होता है मसल माइंड कनेक्शन में, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि कहाँ पे कौन सा मसल पे वो अच्छा इफेक्ट आ रहा है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो, शुरू करते हो, तो आपका मसल रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। फिर आपको धीरे धीरे समझ आता है कि ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ये एंगल पे ज़्यादा परफॉर्म बढ़िया हो रहा है। बिगनर्स को बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ होना शुरू हो जाता है। जैसे उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा एक्सरसाइज सही है, कौन सा एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज उन्हें ज़्यादा बेनिफिट देगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर बेसिक को पकड़ के चलते हो, अगर आप बेसिक में मास्टरी करते हो, तो आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो एक समय के साथ बहुत बढ़िया हो जाता है। कोई फैंसी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, स्टिक टू द बेसिक, और आप बेसिक को परफॉर्म करते रहो, आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। तो आखिरी सेट में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो मैंने एक बंदे को सपोर्ट के लिए बोला। और मैंने आपको बताया ना कि जिम का कल्चर इतना बढ़िया होता है कि हर बंदा आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है। तो आप बिना डरे सपोर्ट लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंजरी हो सकती है या आप गलत परफॉर्म कर रहे हो, तो आप सपोर्ट लें, पूछें। क्योंकि बिगनर्स में काफ़ी सारा हेजिटेशन भी होता है कि इसकी बॉडी अच्छी है, इससे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेंगे। और अगर आप इतनी सारी बातों को एक साथ सोचोगे, तो आप जो काम करने गए हो जिम में वो हो नहीं पाएगा। तो बिना हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे, लोगों से पूछें, सपोर्ट मांगें। मुझे विश्वास है कि लोग आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे और आपको इनकरेज भी करेंगे किसी वेट्स को उठाने में। इसके बाद मैंने इंक्लाइन फ्लाई और क्लोज ग्रिप डंबल प्रेस के सुपर सेट लिए। हालांकि मेरे पास भी टाइम कम होता है अपने ऑफिस के वजह से, तो मैं भी ऐसे एक्सरसाइज को पिक करता हूँ जिसको मैं कम समय में परफॉर्म कर पाऊँ और ठीक ठाक मसल ट्रेन भी हो जाए। इसके 4 सेट लेने के बाद मेरा मसल ठीक ठाक ट्रेन हो चुका था। तो आज मैंने केबल फ्लाई को टच नहीं किया। इसके जगह पे मैंने बटरफ्लाई, एक बढ़िया ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। तो केबल फ्लाई की जगह मैंने भी आज बटरफ्लाई को कंसिडर किया, क्योंकि जब अच्छा पंप आ चुका होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी जल्दी बनेगी या ज़्यादा अच्छी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि आपको एक राइट मैनर में ट्रेन करना होता है कि आपको पता हो कि आपका ट्रेनिंग सेशन बढ़िया है या नहीं है। आप 40-45 मिनट, 50 मिनट, मैं इनफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हर इंसान के लिए वेरी करता है टाइम। अगर कोई प्रोफेशनल एथलीट है तो उसके लिए वेरी करता है कि वो कितना टाइम करेगा, लेकिन एक नॉर्मल सा इंसान जो अपने आप को फिट रखना चाहता है अपने बाकी काम के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 1 घंटे काफ़ी ठीक होता है। कि आप 1 घंटे तक अगर ट्रेन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आखिरी एक्सरसाइज मैंने बटरफ्लाई ली और इसके मैंने 3 सेट ही लिए, क्योंकि मैं तब तक बहुत थक चुका था और समय भी काफ़ी हो चुका था। और जैसा मैंने बताया कि समय के अभाव की वजह से मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ कि अपने समय में मैं अपना वर्कआउट ख़त्म कर पाऊँ। और इस तरह मैंने आज चेस्ट लगाया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे वीडियो से कुछ सीख सकते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। और मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाता रहूँगा। और किसी भी तरह का कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करें। और मैं खुद भी सीख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कई लोगों से सीखूँ और उसके बाद लोगों को बताऊँ। वर्कआउट ख़त्म करके आज मैंने कोकोनट वाटर के साथ प्रोटीन लिया। कोकोनट वाटर बहुत अच्छा हेल्प करता है आपके गट हेल्थ के लिए। इसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो हालांकि मैं अभी कुछ चीज़ें अफोर्ड कर पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन चीज़ों को लूँ।
बट पहले मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था, तो मैं लिमिटेड चीज़ ही लेता था। तो मैं पहले प्रोटीन पानी के साथ लेता था, और उससे पहले मैं प्रोटीन लेता ही नहीं था, क्योंकि प्रोटीन भी काफ़ी महंगा आता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत बेसिक डाइट लेता हूँ अभी भी, जो मैं पहले लेता था, क्योंकि वो अफोर्डेबल है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। अगर आप मेरे डाइट पे कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने डाइट को भी बता पाऊँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो ये डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कम बजट में अपने डाइट को मेंटेन कर पाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैंने अपनी फ़िज़िक कम बजट में ही बनाई है।